प्लान कैंसिल होने की खुशी में छोटी पागल हो गई। Hi everyone, my name is Saloni. Welcome to another story time with me where I'll be sharing my real life experience of my first ever trip to Nainital. And in this video मैं ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी कि तुमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि अब अगर तुम मेरी तरह नूब हो तो इस नूब को भी अब एक्सपीरियंस आ गया है कि क्या क्या करना चाहिए। वो जब अपना ख़राब होने के बाद ही दूसरे को सजेशन या ज्ञान दिया जाता है, तो ये वही वाली वीडियो है। एंड आई होप इट विल रियली वर्क। अगर मेरे को कोई ऐसा बताता तो मैं तो यही करके जाती, बट एनीवे, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 27 अप्रैल 2026 को मेरी बहन घर आई थी अपने कॉलेज से, और हम सब लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। एंड अचानक से उसने ये बोला कि उसके कॉलेज की कुछ लड़कियां नैनीताल के लिए ट्रिप कर रही हैं, और उसने बोला कि उसने उनको भी पूछा, ठीक है, मेरी बहन को भी पूछा कि तू भी चल करके। बट मेरी बहन ने बोला कि यार क्यों ही जाना है, मतलब मम्मी पापा अग्री नहीं करेंगे। और मैं मी बीइंग हर लिटिल सिस्टर, मैं बैठ के बोल रही हूँ कि यार दीदी तूने मना क्यों करा, चलना चलते हैं, मेरे को भी लेके चल करके, ठीक है। इतनी एक्साइटमेंट रहती है मेरे को। तो और मेरी मम्मी पापा के पहली साइड से ऐसे ही रिएक्शन था कि यार क्यों ही जाना है, मत जाओ, हमारे साथ जाओगे, हम तुमको घुमाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला प्लीज़, खुद तो आप जाते नहीं हो, हमें भी नहीं लेके जाओगे। तो इतना सब कुछ कन्वेंस, वैसे मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन ना ही था, लेकिन हमने उनको जैसे तैसे कन्वेंस करके अपनी सेविंग्स निकाल के जैसे तैसे हमने एक ट्रिप प्लान करी। और हम लोग का प्लान था कि हम लोग 30 अप्रैल 2026 को नैनीताल के लिए हेड करेंगे। जिस दिन हमको जाना होता है उस दिन सुबह सुबह बारिश हो जाती है। और बारिश जब इधर इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो नैनीताल में क्या हाल होगा। तो मेरे पेरेंट्स तक जाने तक बोला तुम पक्का जा रहे हो, तुम पक्का जा रहे हो। एंड माय ब्रदर, मेरा भाई मुझे चिढ़ाने लग गया कि नहीं तुम्हारी ट्रिप तो कैंसिल हो गई है और सब छोटी तू तो नहीं जाएगी। मौसम की गरजराहट सुनाई दे रही है सलोनी। तो छोटी कैसा लग रहा है आपको? आज आपका प्लान फिर कैंसिल होने वाला है। बड़ी मुश्किल से आपको 100 साल में एक बार परमिशन मिलती है कैंसिल। सबको पता है कि मुझे 100 साल में एक बार परमिशन कैंसिल। नहीं होगा, नो, मैं जब भी जाती हूँ तुम घर पे बैठोगे, नो परमिशन अलाउड, नो परमिशन, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। Who are you to allow me? Like you heard of mitochondria as a power of To the principal. It was just like that. Paracetamol. Just like that, Raj Thakur is the powerhouse of this world. Okay, powerhouse of this. All this. Plan cancel. Plan cancel होने की खुशी में छोटी पागल हो गई। Wow, छोटी, wow, come on, ये। अरे बावरी पूछ। अरे बावरी पूछ। और पता है, मैं तुमको बताऊँ, तुम लोग सच मानोगे नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ ये सोच के कि यार मैं तो मज़े करूँगी, मैं तो चिल आउट करूँगी अपने दोस्तों के साथ, या ये वो कुछ भी, उस दिन या तो मौसम बहुत ही ख़राब होता है या उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश आती है। और मौसम इतना बुरा हो गया कि मेरे को लगा कि यार बाकी लड़कियां जो जा रही हैं कहीं वो ना ट्रिप कैंसिल कर दे, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होते रहता है, उनके लिए बेचारों के लिए नया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मतलब 1-2 घंटे बाद क्या है, 11 बजे तक थोड़ी धूप आ गई। अब थोड़ा सा दिल में खुशी मिली है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। मैं गई घर से, और जब मैं घर से गई ना तो मुझे ऐसे थोड़ा सा ऐसे नर्वसनेस फील हो रही थी कि कैसा होगा, क्या होगा, एक्साइटमेंट भी हो रही थी, क्योंकि पहली बार बिना मम्मी पापा के मैं घर से बाहर निकल रही थी। तो मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, बट लड़कियों के लिए तो ऐसा होता ही है शायद, ठीक है। हल्द्वानी, ठीक है, तो वहाँ से हम नैनीताल के लिए बस मिलेगी। और उस दिन मैं तुमको बताती हूँ, उस दिन हमको खड़े 45 से 1 आवर के बीच में हो गया, हमारी बस आई नहीं। अब ये मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि भगवान संकेत दे रहे थे बेटा मत जाओ। लेकिन फाइनली 1 घंटे खड़े होने के बाद, अपना लगेज साथ में लेने के बाद, हम लोगों की बस आ गई। एंड अब बस से मतलब जो 1 टाइम गो है ना नैनीताल का, उसका हमारा टिकट था 85 रुपी पर पर्सन, ठीक है, नॉट बैड। मेरे को तो पता है, मेरे को ऐसा लगता था जब तक मैं नहीं जाती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि यार कुछ मतलब 250 से 300 के बीच में होता ही होगा, मतलब इतना तो मिनिमम है। लेकिन जब मैंने 85 सुना तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, मैंने बोला बच गए, ठीक है। और बचपन से ना मतलब हम जहाँ भी गए हैं, टचवुड, मतलब इसको अच्छा बोलो तुम बुरा बोलो, लेकिन हम जब भी कहीं गए हैं ना घर से बाहर, मेरे पापा हमेशा हमें कार में लेके गए हैं, और मुझे कार में हमेशा वॉमिटिंग होती है। तो मुझे ना, मैं अगर कहीं भी बहुत दूर मुझे जाना होता है ना, तो मेरे को ऐसा बहुत डर लगता है कार को देख के कि यार फिर से मुझे वॉमिटिंग होगी, फिर से मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। बट हम लोग उस दिन बस में गए थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार फाइनली पहली बार तो मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, ठीक है।
तो ये वाली बात है। और हम लोग बस की लास्ट सीट में बैठे हुए थे और फिर हम लोग गए उधर, पहुँचे और पहुँचने तक मतलब इतना लेट तो हो ही गया था हम लोगों को, तो पहुँचने तक हमारी ना ऐसे 5 बज गया था, ठीक है। उसके बाद तुम सुनो कि हमारा जो रूम था, हमने बेसिकली रूम नहीं किया था, हमने डॉर्मेट्री करी थी। अब डॉर्मेट्री का मतलब ये होता है कि एक बड़ा सा हॉल जैसा, जिसके ऊपर बेड के ऊपर बेड, इधर बेड के ऊपर बेड, ठीक है। तो एक अटैच्ड में हमारे 2 बेड होते हैं जिसमें कि 2 लोग शेयर कर रहे होते हैं। ये देखो, ये हल्दी हल्दी जैसे हैं और ये रंग बिरंगे कुशन्स, एंड रूम इज़ गुड, बट इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली, सी हाउ मेनी बेड्स आर देयर। और अगर तुम लोग साथ में बुकिंग करोगे तो तुम्हें सस्ता मिलेगा। दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। और ये रूम हमने पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे, लेकिन मतलब जो बाकी लड़कियां थी, पता है हम लोग टोटल ना, हम लोग 7 लड़कियां थी, लेकिन मतलब जो 5 लड़कियां थी उन्होंने पहले ही रूम बुक कर लिया था, तो मतलब बेड्स बेसिकली, तो उनका सस्ता पड़ा था, ठीक है। अब जब हमने मतलब हमें तो बहुत बाद में पता लगा कि अच्छा हम भी आ रहे करके, तो जब मेरी और मेरी बहन ने मतलब हम दोनों ने बुक किया तो हमारा कुछ 1046 ऐसा ही कुछ गया, ठीक है। तो मतलब जो कि ज़्यादा था। और मतलब कि अगर ऐसा है कि हाँ, अगर तुम लोग जा रहे हो तो तुम लोग साथ में ही बुकिंग करो कि इससे तुम्हें सस्ता मिल जाएगा। और अगर तुम लोग जा रहे हो तो अपना आधार कार्ड लेके जाओ या उसकी फ़ोटो होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम लोग पहुँचते हैं अपनी लोकेशन पे, और हमारी जो लोकेशन है उसका नाम था गो स्टॉप्स, GOSTOPS, ठीक है, गो स्टॉप्स। और हमारा मतलब वो जो मेन नैनीताल होता है ना, नैनीताल से गो स्टॉप्स जाने तक 70 रुपये पर पर्सन लगा था हमारा, ठीक है। अब भाई साहब, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। और जब हम ऐसे जा रहे थे ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई हम कहाँ फंस गए, इतने दूर जा रहे हैं, मतलब इतनी दूर जगह है वो, ठीक है, मेन से बहुत ही दूर है। और उसके बाद मतलब ऐसे हम लोग गए और मेरे को लग रहा था कि यार यहाँ से नीचे हमको पैदल आना पड़ेगा क्या, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे तो गाड़ी वगैरह मुझको बहुत कम ही दिख रही है। हम लोग जैसे तैसे गए, और फिर उसके बाद वहाँ पे कोई वेरिफिकेशंस पे हमारा ऐसे आधा घंटा लगा होगा, जहाँ पे वो लोग आधार कार्ड का नंबर आगे पीछे साइड ये वो वगैरह, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोग अपने वाईफाई का पासवर्ड देंगे, वो लॉकर का कुछ जुगाड़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमको देंगे। और हम लोग गए फिर अपने डॉर्मेट्री में। जगह सुंदर थी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, जिसका वर्णन मैंने अपने व्लॉग में भी किया गया। तुम्हारे पास टाइम है तो तुम जाके वो भी देख लो, ठीक है। तो हम लोग अपने डॉर्मेट्री में गए, और डॉर्मेट्री में हमारे थे 12 बेड, लेकिन हम लड़कियां तो साथ ही थी ना, तो ऐसा था कि 4 का जो बेड है वो उस साइड था, फिर बीच में कॉमन वॉशरूम था, और फिर जो बाकी बचे हुए बेड्स हैं वो इस साइड थे। लकीली मेरी बहन और मेरे को ऐसे ऊपर नीचे A B करके हमको मिल गया, जो कि डोर के काफ़ी ज़्यादा पास था। रूम में पहुंचने में क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। और फिर हमारा मतलब एज यूजुअल जो हमने प्लान किया था, हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे अपने रूम पे, अपने चेंज करेंगे, वेस्टर्न पहनेंगे, कुछ अच्छा पहनेंगे जिसमें हम थोड़े इंसान जैसे लगेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारी फ़ोटो खिंचाएंगे, डिनर विनर करेंगे बाहर, ठीक है, उस जगह से कहीं बाहर जाके। लेकिन उस जगह को जब मैंने देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ से तो बाहर जाने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, बट लकीली वी गेट टू नो कि उसके अगल बगल में ही हाई कोर्ट है, और फिर वहीं को कहीं क्या है, कुछ कैफ़े वगैरह है, कुछ भी रेस्टोरेंट वगैरह है, ठीक है। तो वीवर ऑफ द पॉइंट, ठीक है, चल ओके, ठीक है। बट जैसे ही मैं ऐसे व्लॉगिंग वगैरह कर रही थी, मैं दिखा रही थी अपने व्लॉग में कि ये वॉशरूम है, ये है, वो है करके, उसके बाद मैं जब बाहर गई तो वहाँ पे हुई बारिश। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब जो मुझे दिल से आवाज़ आई ना, मेरे को ऐसा लगा कि यार भाई मेरी ही किस्मत ख़राब है। और हमको हुआ कि चल बारिश रुक जाएगी 1-2 घंटे में, लेकिन नहीं, वो बारिश 6 बजे से चालू हुई और 10 बजे तक कंटिन्यू। भाई हवा इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी वहाँ पे, इतनी ज़ोर से बारिश और हवा का मेरे को फिर भी झंझट नहीं, लेकिन बिजली भी चमक रही थी भाई, इतनी आवाज़ आ रही थी। और फिर ना मुझे उस समय इतना सैड फील हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या ही है, मतलब अनलकी सा फील हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वेदर चेक करके नहीं गए थे, हम लोग वेदर चेक करके गए थे, लेकिन उसमें लाइट रेन दिखा रहा था। अब ये इनका लाइट होता है तो फिर हैवी क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता है। हम लोग फिर भी तैयार हुए, देख रहे हो, हमें थोड़ी पता था कि 10 बजे बारिश बंद होगी करके, हमें लगा 1-2 घंटे में हो जाएगी। तो हम लोग सब लड़कियां अपना अपना तैयार हो रही थी ये वो करके, फिर बाहर आए, फिर भी बारिश नहीं रुकी। अब मेरे को हो रहा है कि यार ये बारिश कब रुकेगी, और अब हम तैयार हो गए तो ये क्या हमारा वेस्ट चले जाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है। तो जो गो स्टॉप्स था उसके ही ऐसा लग रहा है ना कि जैसे स्पॉन्सर्ड किया होगा, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ सिर्फ। लेकिन जो गो स्टॉप्स था उसका ही एक किचन था, उन्होंने बोला कि हमारा सिटिंग एरिया, हमारे किचन है, आप इसमें से ऑर्डर कर सकते हो। और उनका ना ऐप होता है, तो उनका ऐप होता है, उसमें मतलब ऐसे फूड वगैरह होता है कि तुमको क्या क्या ऑर्डर करना है वो तुम्हारा बन जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लव्ड अबाउट देम वॉज द सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो भी रूम है उसके बाहर पे को क्या है, एक बार रूम लॉक हो गया तो हो गया, उसका जो है तुम्हारा वो तुम्हारे फ़ोन से है,
ठीक है, वो तुम्हारे फ़ोन से लिंक है। जब तुम फ़ोन में उनके ऐप में जाके तुम ओपन डोर करोगे तो वहाँ पे को कुछ ऐसे सेंसर बजेगा और उसके बाद दरवाज़ा ओपन होगा। एंड सिमिलरली वॉज फॉर द लॉकर्स, सबको एक एक लॉकर अलॉट हो गए थे और उस हिसाब से वो फ़ोन से लिंक थे। उसके बाद हम लोग ऐसे बाहर पे को आए। अब बारिश रुके ही ना, तो हमारा मतलब अब फिर मैं और मेरी बहन का स्पेशली ये प्लान हो गया कि यार हम लोगों को अगर खाना खाना है, अभी 9 बज गए थे ऑलरेडी, ठीक है, हम लोग वेट कर रहे थे कि अब बारिश रुकेगी, अब रुकेगी, नहीं रुकी। तो 9 बजे हमने उन्हीं की साइट से या उन्हीं के ऐप से हमने खाना मंगा लिया। और मैं तुमको अगर रिव्यू दूँ सच में, हमने मंगाया था एक थाल इन द सेंस कि सब कुछ आ जाए, जिसमें रोटी, चावल, पनीर और एक दाल, ठीक है। तो ये हमको पड़ा कुछ 350 का, हाँ 350 अराउंड पड़ा हमें। और मैं नहीं चाहती थी कि ये कैसा आएगा या क्या आएगा, तो मेरे को था कि यार अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम ये खाना ही क्यों खाएं, मतलब ये दाल चावल रोटी ये तो हम अपने घर पे भी खा सकते हैं। तो मैंने अपनी बहन को बोला था कि मेरे लिए एक पिज़्ज़ा मंगा दे। अब एवरेज पिज़्ज़ा जो जितने का आता होगा, एवरेज कितने का आता है, मतलब ऐसे था एवरेज अगर पिज़्ज़ा 110 का आता है तो उधर मेरे को पड़ा था, हमारा था 250 का, तो मतलब इतना डिफरेंस था। तो उसके बाद हम लोग ऐसे गए, हमने खाना खाया और जो खाना था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। थाल वाला खाना किसी को पसंद नहीं आया, हम 7 लड़कियों में से 7 लड़कियों को पसंद नहीं आया। लेकिन आई एम बिल्ड डिफरेंटली, मैं सर्वाइवल पे जीती हूँ, तो मैंने तो खाना खा लिया, ठीक है, मैंने इतने नखरे नहीं दिखाए। बट द पिज़्ज़ा वॉज अमेजिंग। ओके, शायद हमें उस समय पे भूख लगी थी या क्या था, बट मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगा। एंड फिर उसके बाद क्या है, हम लोग आए, अपना चेंज किया, फ़ोटो खींची, सबसे बढ़िया, मतलब क्या ही होता है गर्ल्स ट्रिप। तो अब मैं ऐसे मुंह बना के तो नहीं बैठ सकती थी ना यार कि मेरी किस्मत, मैं क्यों आई होंगी, क्योंकि मैं अकेले नहीं आई थी। तो अगर किस्मत ख़राब है तो वो 7 लड़कियों की है, मेरी अकेले की नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस दिन बारिश भी थी और नैनीताल में रात अक्सर ठंडी होती है, तो मैं अपने जाड़ों के कपड़े लेके गई थी, ठीक है। सोए भी कैसे, ठीक है, 10 बजे तक वहाँ कोई नहीं आया, लेकिन 10 बजे के बाद 3 लोगों की एंट्री होती, 2 लड़की 1 लड़का। और मतलब रिसेप्शनिस्ट ने बोला था, मतलब जब हम वहाँ पे उसको वेरिफिकेशन करवा रहे थे, उसने बोला था कि ये जो आ रहे हैं ये भाई बहन है। तो क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो मी बीइंग अ गर्ल मेरे को अपनी सिक्योरिटी का एक थ्रेट होगा कि यार ऐसे भी मतलब किसी के साथ भी हम लोग रूम शेयर कर लेंगे, ठीक है, ये हर किसी को होता है, या मुझे नहीं पता, मेरे को तो होता है। बट अब हमारे मन में था कि चल यार अगर 2 बहन आ रही है, 1 भाई आ रहा है, तो ऑब्वियसली सेफ़ ही होगा, ठीक है। लेकिन भाई बहन की सच्चाई ये थी कि उसमें से 2 तो बहनें थी, लेकिन 2 बहनों में से एक का वो बॉयफ्रेंड था। और मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे ही वो रूम पे आए थे गिटार लेके, तो अपना गाना वाना बजा रहे थे। चल कोई बात नहीं, ऑब्वियसली हमारा प्राइवेट रूम नहीं है तो हम किसी को बोल नहीं सकते। लेकिन ऐसे करके 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, अब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग गाना गा रहे हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट हम तो सो रहे हैं ना, तो मैं हमारा भी तो सोचना चाहिए। उसके बाद फाइनली मेरे को लगा कि यार इतने बड़े हैं, मैच्योर हैं, चुप हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं चुप हुए। और मेरी बहन ने उनको थोड़ा सा ऐसे करके बोला, क्या आप अपना हल्ला कम कर सकते हैं प्लीज़। उन्होंने बोला कि ठीक है, बट उनका हल्ला फिर भी कम नहीं हुआ। और पता है मेरे को बिल्कुल भी हल्ले में नींद नहीं आती है। मेरे को थोड़ा सा भी हल्ला हो, टीवी चल रही हो, लोग बात कर रहे हो, मेरे को नींद नहीं आती है। और मैं जैसे तैसे अपने ईयरपॉड्स डाल के मैं सोची थी कि थोड़ा सा गाना सुन लूँगी तो मुझे नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो 12 से 1 बज गए, ठीक है। और मतलब कि ऐसा हो रहा था ना कि उनमें से कोई ना कोई उठ रहा था, पानी भर रहा था, या मतलब इतनी सारी लड़कियाँ रह रही हैं ऑब्वियसली, तो उतना सारा डिस्टर्बेंस था, तो मेरी नींद बहुत बार टूटी और मेरी नींद अच्छे से नहीं पूरी हुई। तो ये एक डिसएडवांटेज था, क्योंकि उधर 1200 में रूम मिल रहे थे। तो जब हमने 1000 रुपये लगाए दिए थे, तो 200 रुपये अगर हमको मिल जाते तो कम से कम मुझे एक अच्छी नींद तो आती, ठीक है। बहुत सारे लोग थे, अगर वो 12 के 12 बेड मेरे फैमिली मेम्बर्स के होते तो हम लोग ऐसा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद होती है अगले दिन में मैं बताऊँ, वैसे तो मैं कुंभकर्ण हूँ, मेरी नींद खुलती नहीं है, लेकिन 4 बजे एग्जैक्टली 4 बजे मैं अपना फ़ोन अपने बगल में रख के सोई थी, ठीक है। तो 4 बजे वो लड़कियां आपस में खुसफुस करने लग गई, ठीक है। उस साइड वाली लड़कियां जो 4 हैं, वो लोग बोलने लगे कि हमको ट्रैकिंग पे जाना है। एंड वो ऐसे इधर उधर बोलते हुए आई, उन्होंने हमें नहीं उठाया, बट मेरे कानों ने सुन लिया और मैं एकदम से उठी और मेरी बहन भी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उठे और फिर उसके बाद हमने सुना कि अच्छा ट्रैकिंग पे जाना है, और फिर उसके बाद हम लोग गए ट्रैकिंग पे, ठीक है। अब ट्रैकिंग पे भी मैं पहली बार ही गई हूँ, मुझे नहीं पता ट्रैकिंग क्या होती है, ठीक है, बट जूते लेके गई थी मैं ऑब्वियसली। और भाई क्या क्या डम्ब लोग हैं, हम सब सातों के साथ सब नूब थे, हमें किसी को नहीं पता कि ट्रैकिंग क्या होती है, ट्रैकिंग में कहाँ जाना है। गूगल मैप के भरोसे थे आगे के 2 लोग, ठीक है। और वो गूगल मैप के भरोसे पहले इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर थोड़ा आगे जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, और हम लोग भी उनके पीछे ऐसे 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 करते रह गए।
और मेरे को ऐसा हुआ कि यार इससे बढ़िया तो हम मतलब जल्दी उठ के हम लोग मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, हम लोग अच्छी जगह चले जाते हैं, हम लोग वहाँ पे चर्च होता है वहाँ पे चले जाते हैं, मंदिर है वहाँ चले जाते हैं। मेरे को ऐसा हो रहा है, बट मेरे को बोला कि यार चल पहली बार आए हैं देख लेते हैं क्या किसको बोल रहे हैं ट्रैकिंग। तो हम लोग इतने बार हम लोग से 4:30 बजे से हमने चलना स्टार्ट किया, और इतनी ऊंचाई है इतनी चढ़ाई है, और मैं कभी ऐसे नहीं चली हूँ, ठीक है, मैं तो प्लेन रोड में चली हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मेरी तो सुबह सुबह से सांस फूल रही थी कि मैं क्या करूँगी सिर्फ रोड में ही, ठीक है। अभी और भी चीज़ें आनी थी। हम लोग गए, एक अंकल थे सामने, उनसे पूछा हमने कहाँ पे से जाता है रास्ता, ये वो करके, मतलब रास्ता एक रास्ता ऐसे गया और फिर एक कच्चा रास्ता गया, हमको कच्चे रास्ते में जाना था, ये बोल के कि हम लोग कैमल्स बैक की ट्रैकिंग कर रहे हैं। कैन यू गाइज अंडरस्टैंड कैमल्स बैक, ठीक है। तो फिर उसके बाद गए भाई, मेरी मानो, मैं अगर अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं बोलूँगी कि तुम लोग कभी मत जाओ कैमल्स बैक, इससे बढ़िया तुम कोई और जगह चले जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग गए, कोई रास्ता नहीं है, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, खाली एक खड़े से पहाड़ है। तुम्हें बस अपना हाथ पैर जो तुम्हें जितनी टैक्टिक्स आती है सब उसको लगाने के चढ़ना है बस, ठीक है। कहीं कहीं पे मतलब ऐसा था ना कि कहीं कहीं पे जंगल इतना डेंस था ताकि अगर हम उसकी घास पकड़ के ऊपर चढ़ रहे तो वहाँ पे को मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीली थी, ठीक है, ह्यूमस था वो उस मिट्टी में, तो इस चक्कर से वो घास भी नीचे आ जा रही थी। अब मेरे को हो रहा था कि यार अगर यहाँ से पैर फिसलता है तो हम लोग सीधे नीचे जाएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं था, खाली अपना हाथ पैर ऐसे स्पाइडरमैन बनते हुए हम सब लोग आगे आगे चल रहे थे। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज, जो हम 7 लड़कियां पहले साथ में थी, उनमें से जिनके पास 2 ने, जिनको गूगल मैप में पता था कि कहाँ जाना है, वो सब गायब हो गए। और लास्ट में बचती है मैं, मेरी बहन और मेरी मतलब 2 आगे लड़कियां थी। हम लोग पता है हम लोग पूरा कैमल्स बैक भी नहीं गए, हम लोग गए जहाँ से पूरा एकदम शानदार सा व्यू दिख रहा था, यहाँ पे को घर वर, पहाड़ नीचे एकदम, जहाँ पे वो दिख रहा था, हमने बोला इसको ही बोलते हैं ट्रैकिंग। ये व्यू देखने के लिए हम ऐसे पहाड़ चढ़ के आए भाई, अभी तो वापस कैसे जाना है ये समझ नहीं आ रहा। कुछ ऐसा नहीं है जैसे सलोनी, टुडे डेट इज May 1 और आज डेट है 1 मई 2026, दिन वार फ्राइडे है। हमको पता लग गया कि ऊपर जाके भी क्या दिखने वाला है करके, तो हमने, हमारा एक वाइज मूव था कि हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। एंड यू नो जब इतना चढ़ के ऊपर आए थे तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था कि चलो यार कुछ तो दिखा, कुछ तो अच्छा हुआ, मतलब पहली बार, अगली बार से मैं नहीं जाने वाली क्योंकि हर जगह से व्यू सेम ही दिखता है, ठीक है। मस्त फोटो वोटो खींचते हुए हम लोग ऐसे नीचे हम लोग पहुँच गए। और फिर उसके बाद भूख लग गई थी ऑब्वियसली, पता है हम लोग नीचे 8:30 बजे तक पहुँचे, 4:30 के चले हुए हम लोग 8:30 बजे मेन रोड में पहुँचे। और उसके बाद हम लोग गए अपने रूम तक, हम जैसे तैसे पहुँचे वापस से। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर का जो उनका कॉमन एरिया था, जो उनका एक गेमिंग जोन करके भी था उनका, ठीक है, और फिर जो उनका ओपन एरिया था, हम लोग वहाँ पे को फ़ोटो वोटो खींच रहे थे, मस्त ये वो। और फिर उसके बाद क्योंकि हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे अब घिस घिस के, तो इसीलिए वी डिसाइडेड टू चेंज। हमारे रूम का जो चेकआउट टाइम है वो 10 बजे है। देखो इतना एकदम फ्लैश में हुआ हमारा ट्रिप, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कि हमें 10 बजे निकलना था। उसके बाद हम लोग तैयार होकर 10 बजे निकले एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट हम जैसे पहले पहुँचे, वहाँ पे को भोटिया मार्केट बोलते हैं उसको, हम लोग पहुँचे, सारे शटर बंद। क्यों? क्योंकि उस दिन कुछ था, ठीक है, उस दिन कुछ प्रोग्राम था और सिर्फ 1-2 दुकानें खुली हुई थी। और हमको ऐसा हो रहा है कि इतनी बुरी किस्मत, ठीक है, बट चल कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बता दूं कि नैनीताल में ईच मैगी कॉस्ट यू 50 रुपी, प्लेन मैगी, एंड विथ वेजीज 60। तो अगर तुम लोग वाइज हो, अगर तुम्हारे पास सामान है, अगर तुम्हारे पास जगह है, तो तुम लोग अपना केटल लेके जाओ या अपना इंडक्शन लेके जाओ, मैगी लेके जाओ। मतलब ठीक है यार, 50-60 रुपीज़ का नॉर्मली मतलब 10-20 में तुम्हारी मैगी बन जाएगी, मतलब जब आसपास होगा तुम्हारा सामान। तो ये पहली चीज़ मेरे को लगी कि हाँ अगर। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू कैरी योर अम्ब्रेला और योर रेनकोट, ठीक है। अब वहाँ पे को मैं तुम्हें बताती हूँ, मौसम हर 2-2 मिनट में चेंज कर रहा था। अभी धूप आ रही है, थोड़ी देर बाद फिर बारिश का मौसम। तो तीसरी चीज़ ये है कि हम उस दिन घूम नहीं पाए, ठीक है। हमारे पास सामान भी ज़्यादा था और मतलब हमें कुछ आइडिया भी नहीं था कि हम लोग यहाँ से चल के कहाँ जाएं, क्योंकि हम लोग सुबह ट्रैकिंग करके बहुत थक गए थे उस समय पे। हमारे पास और ताकत नहीं थी कि हम लोग कहीं चल के दूसरी जगह जाएं, ठीक है। तो वो भूत निकल गया था हमारा। तो अगर तुम लोग जा रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा दिन के लिए स्टे करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम लोगों को मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा ना कि कहाँ घूमना है, बट तुम्हें ड्राइविंग आती है, तुम लोग स्कूटी लेके जाओ, ठीक है, या स्कूटी लेके जाओ, या वहाँ पे कोई स्कूटी रेंट पे लेते हैं, रेंट पे ले लो, बेस्ट ऑप्शन है। जो कि कुछ 700 से 800 के बीच में आती है और तुम्हें चलानी आती है, या तुम्हारे साथ जो भी जा रहा है पार्टनर वगैरह जिसको भी चलानी आती है, तो तुम उसमें ज़्यादा जगह घूम सकते हो,
ऐसा मतलब मुझे लगा, मेरा पर्सनल था। लेकिन हम उस दिन तो कहीं घूम नहीं पाए, लेकिन हम लोग लोकल में ही घूम रहे थे। वी टुक सम स्टफ़, मतलब ऐसे मेरी बहन को ऐसे शिनचान पसंद आते, वो शिनचान ले रही थी। फिर उसके बाद मैंने चश्मा लिया, दिखाती हूँ मैंने चश्मा लिया, और मेरे चश्मा लेने में मेरी और मेरी बहन की काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी। हालांकि ये मुझ पर अब भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो मेरी बहन बोल रही थी कि ये क्यों लेना है, और मैं उससे बोल रही थी कि क्यों नहीं ले सकते, मतलब यू नो इट्स लाइक अ मेमोरी और समथिंग। एंड वी टुक दिस पर्स फॉर आवर मदर। मुझे पता है कि तुम लोग बोलोगे कि यार ये कैसा रंग है, कुछ अच्छा ले लेते, बट बिलीव मी, मेरी मम्मी के साथ शॉपिंग करके मुझे पता लग गया है कि मेरी मम्मी का टेस्ट कैसा है करके। और जब भी मतलब एक पर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो छोटा सा था, गर्लिश टाइप का, 150 का था, मैं उसको ले लेती। लेकिन हमने जैसे ही उसको खोल के देखा तो उसकी चेन ऐसे काम नहीं कर रही थी। तो एडवाइस नंबर 4, जब भी तुम कोई सामान लो तो उसको अच्छे से देख दुख के फिर लेना, ठीक है। ऑलवेज कैरी योर शूज़, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा चलना है तो तुम्हारा सैंडल्स पे तो नहीं हो पाएगा, ना हील्स पे हो पाएगा। उसके बाद हम लोग ऐसे ही घूमते घामते हम लोग पहुँचे अपनी बस की तरफ, और बस हमको मिली थी 130 पे। हम लोग 120 पे चढ़ गए थे बस में, ऑब्वियसली सीट्स वगैरह घेरी हमने। और फिर अंकल बोल रहे थे कि 130 पे निकलेगी, बट एक्चुअली वो 140 पे निकली। तो ठीक था, मतलब इतने में ठीक था। और भी बहुत प्यारी प्यारी जगह थी, हमने सिर्फ देख के ही कर लिया। और ऐसा नहीं था कि मतलब और लोग बोलते हैं ना कि नैनीताल गए तो बोटिंग नहीं हुई तो क्या हुआ करके, बट वी वर मेच्योर इनफ नॉट टू डू बोटिंग, क्योंकि हम पहले जब अपने मम्मी पापा के साथ गए थे तो हमने बोटिंग करी थी। एंड ऐसा लगता है कि नैनीताल की बोटिंग एक काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड थिंग है, सब लोग कर रहे हैं करके हम भी कर लेते हैं वाला सीन है। और हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं चर्च में जाऊँ, क्योंकि मैं आज तक कभी चर्च में नहीं गई हूँ, कैसा होता है कैसा नहीं होता करके। बट आई गेट टू नो कि चर्च सिर्फ 11 बजे तक ही खुले रहता है, तो अगर कोई तुम लोग जा रहे हो तो तुम लोग 11 बजे से पहले चर्च चले जाओ, ठीक है। हमारा मन था कि हम लोग वो केव जाएंगे, जो बोलते नहीं है, इको केव बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, केव जाएंगे। हमने सोचा था हम टिफ़िन टॉप जाएंगे, हमने सोचा था कि हम लोग वो जो हिमालयन बोटानिकल गार्डन है हम लोग वहाँ जाएंगे, हमने सोचा था कि हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम कहीं भी नहीं जा पाए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो बहुत ही कम था। तो पता है, पर मैं किसी बात का रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैं इधर नहीं जा पाई, क्योंकि तुम लोग सोचो, मतलब देखो ना हर चीज़ कैसे इंटरलिंक होती है। सोचो कि अगर हम लोग जल्दी निकल जाते अपने घर से, सोचो अगर हम लोग अपने रूम पे जल्दी पहुंच जाते, हम लोग जल्दी आ जाते, ठीक है, हम लोग जल्दी घूमने के लिए निकल जाते अपना पहन के अपना लेके, और सपोज रास्ते में बारिश हो जाती, फिर तो हम भीग जाते, क्योंकि हम लोग घर से कुछ लेके भी नहीं गए थे। तो यू नो एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड। और फिर सोचो कि अगर हम लोग उस रात को कहीं पे को ट्रैकिंग करने का सोचते, या कहीं पे भी घूमने की जगह सोचते, फिर हम थक जाते और फिर सुबह हम 4 बजे नहीं उठ पाते। फिर तो कहानी का यही सार है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें ये चीज़ का रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना है कि एज पर प्लान हमारा नहीं हो पाया। एंड यू नो दिस trip made me realize that sometimes it's not about the places, sometimes it's about the people, the company you are with. And yes, that's how our first trip to Nainital went. Stay tuned for such stories. अब इंटरेस्टिंग बोलूँगी, अगर किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगी फिर, ठीक है, तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे यू, एंड इफ़ यू हैव टाइम गो एंड वॉच आउट माई व्लॉग, नैनीताल का व्लॉग, ठीक है। वैसे तो मैं नहीं बनाती हूँ, बट ठीक है, इट वॉज लाइक फर्स्ट तो मैंने बना लिया है। आई होप कि तुम्हें वहाँ से भी मतलब मेरे एक्सपीरियंस को ऐसे फील करने का मौका मिलेगा। बाय बाय।